अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, वेलकम टू एच के जर्नी, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पे जी हकान की रोज़ा कशाई थी आज, और हकान ने जी रोज़ा भी रखा था और माशाल्लाह इसने कुरान मजीद भी मुकम्मल पढ़ लिया हुआ था, उसकी भी आमीन थी। तो ये जी जुम्मा पढ़ने जा रहा था, जुम्मे को हमने जुम्मे का रोज़ा रखवाया था, इसने पहला रोज़ा जुम्मे का रखा है माशाल्लाह। तो ये जी जुम्मा पढ़ के आ गया था, यहाँ तक इसको बिल्कुल भी यानी फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल ओके था माशाल्लाह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी बैटरी डाउन होती जा रही थी, तो कह रहा था मम्मा मुझसे उठा नहीं जा रहा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हम सब ने फिर तस्बीह नमाज़ पढ़ी। आंटी भी आ गई थी, छोटी नानू भी सुबह सुबह ही आ गई थी, और भाई जी प्ले स्टेशन खेल रहा था, पापा भी यूनिवर्सिटी से आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, सही है। तो पापा जी यहाँ पे कुरान पाक पढ़े थे, और हकान घर तक मेरी वीडियो मत बनाए, फिर हम लोग अपनी तैयारियों में शुरू हो गए। हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मेरी रोज़ा कुछ गई थी, इसके लिए मेरी आंखों में दर्द हो गया। पता नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर मैं कार्टून देख रहा हूँ, और सुबह से कार्टून में देख रहा हूँ, तो मेरी रोज़ा सही नहीं, मैं बस थोड़ी ही देर रह गई है उसके, तो मेरी रोज़ा सही हो गया। तो यार तो रोज़ा है, तो आप लोग बताएं आपको कैसे काम हो रहा है। छोटी नानी आंटी भी आई हुई है, आंटी भी आई हुई है, और ये लोग काम वगैरह कर रहे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पर दो दो मक्खियाँ आ चुकी हैं, तो मैं इनको मारने लगाऊँ, और मम्मा काम वगैरह कर रहे हैं सारे, आप लोग बताएं। तो ठीक है, एलईडी देखूँगा, फिर रोज़ा खोलेंगे। मैं तब से अभी सारे मेहमान नहीं है, और मैं आपसे थोड़ी देर बहुत में बात करता हूँ, तब तक के लिए दुपट्टा ला दे। हाँ अच्छा, हाँ जी। तो माशाल्लाह ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गई थी, नमाज़ पढ़ी है सबने। नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन कह लेंगे 3:30 बजे हम लोग सबके सब स्टार्ट हो गए थे काम वगैरह करना। यहाँ पे जी सबसे पहले प्याज वगैरह कट किया, आंटी ने छील दिया था, मम्मा और मैंने हाफ हाफ करके कट किया। उसके बाद चिकन को जो थे वो फ्राई कर रहे थे, मम्मा भी ऐसे करती है, आंटी भी ऐसे करते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, जैसे गोल्डन कलर हो जाता है इसका प्यारा सा, तो तब इसको निकाल लेते हैं। वो इसलिए कि जब भी कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें बोटी टूटती नहीं है इस तरह डालने से, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, डबल होके आता है फिर। तो यहाँ पे जी सारा चिकन वगैरह फ्राई कर रहे थे, सबके सब लगे हुए थे कोई ना कोई काम करने। फिर उसके बाद जी चिकन फ्राई करने के बाद प्याज को भी मैं देख रही थी, साथ साथ आंटी भी देख रही थी, मैंने तो खैर कम ही देखा था। फिर लहसुन भी इसमें डाल दिया हुआ था, मम्मा टमाटर कट कर रही थी उसकी प्यूरी बनाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, उसमें डालने के लिए जी, सालन में डालने के लिए। और नानो जो थी वो फ्रूट चाट कर रही थी, असमा भी साथ लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने आंटी बबली को भी बुलाए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया हुआ था। यहाँ पे जी प्याज जो है वो बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका था प्याज को, और लहसन भी साथ साथ बन रहा था। लहसन वो इसलिए उसी वक्त डाल देते ताकि इसमें से स्मेल ना आए बिल्कुल भी खाने में से। और चिकन अपनी जगह पे हो रहा था फ्राई, और मम्मा ने ग्राइंड भी कर दिया था। ये जो सलाद था वो प्याज और टमाटर जो है मम्मा दही भल्लों के लिए तैयार करी थी। फ्रूट चाट ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी हुई थी, 2-3 चीज़ें रह गई थी। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अंगाल के लगी हुआ है, ठीक। ठीक है, हाँ जी। फ्रूट चाट की कटिंग जो डन हो चुकी हुई थी, अब मैं इसमें जूस डाल रही थी ऑरेंज का, और मम्मा ने चीनी खुद ही डालनी थी, चाट मसाला भी मम्मा ने खुद ही डालना था कि वो ज़्यादा कम ना हो जाए। ये जी आलू जो कट हो रहे थे वो पकौड़ों के लिए हो रहे थे। दही भले भी ऑलमोस्ट रेडी था, बस इसमें भलियाँ डालनी थी, भिगोई हुई थी, वो भी तैयार हो गई थी। यहाँ पे चिकन भी हमारा काफ़ी हद तक हाफ कह लेंगे रेडी हो चुका हुआ था, सारे मसाले वगैरह इसमें डल गए हुए थे, सब कुछ डन था। यहाँ पे जी बच्चे खेल रहे थे। कौन आपको रोज़ा तो नहीं लग रहा? लग रहा नहीं लग रहा, चलो ठीक। ये जी सलाद भी सारा रेडी हो गया था, आंटी बबली ने सारी डेकोरेशन की थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखें जी सारा आंटी बबली कर रही थी। उसके बाद जी चाट भी हमारी रेडी थी। ये जी आंटी कह रही थी कि आलू भी दिखाओ, मैंने कहा ठीक है। और ये चाट है, ये साथ दही भल्लों का सामान है सारा का सारा,
और दूसरी तरफ जी आंटी ने ये देखें जी मिर्ची वगैरह मामा ने डाल दी हैं। ये कह लें कि आप 80 to 85% रेडी था। मैं आलूओं का बेसन बना रही थी जो कि सबको बहुत 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 पसंद आए थे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, इसका कोई इतना वो नहीं है कि इसमें चीज़ें डाले तो अच्छे बने, लेकिन सबको बहुत अच्छे लगे थे आलू। तो ये आलू का बेसन रेडी कर थी और ये जी आंटी ने रख दिया था सारा कुछ। सलाद भी रेडी था, चाट भी रेडी थी, दही भलों में मम्मा मेरे ख्याल से भलियाँ डाल रही थी। बुरी बात, हकान के कपड़े चेंज कर दिए थे हम लोगों ने क्योंकि ये बबल्स के साथ खेल रहा था, तो जिसकी वजह से इसके कपड़ों पे लग सकते थे। यहाँ पे जी दही भोलों में आलू भी डाल दिए थे। आंटी, मैं, आसमा, हम सब ने साथ साथ एक एक करके नमाज भी पढ़ ली थी साथ साथ असर की। और ये मैं अब कुछ और तैयार कर रही थी, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। और अब जी सारे मेहमान आ चुके थे। एक उन लोगों की आई, आप सलाम कर लेना बस सबसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल है आपके? ठीक हो? अस्सलाम क्या हाल है? ठीक, आपसे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तो ये है जी मेरा ड्रेस, इसको अब हम पहनते हैं। बस जी मैंने कपड़े चेंज किए हैं और मैं तैयार हुए बगैर ही बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ तक कि मैंने नहा के मैंने बालों को ब्रश भी नहीं किया हुआ था। मैं ऐसे ही आ गई थी कि टाइम था ही नहीं बिल्कुल भी, और रोज़ा खुलने में बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। फिर जी हकान की अब रोज़ा कुशाई होने लगी थी, सब आ गए थे और अब जी हकान से कुरान मजीद सुनने लगे थे। हकान आ जाओ, चलो चलो चलो, नाना सा जाके बैठ जाओ, वो नाना लेके आ जाएंगे, आप जाओ। आपसे गाइड साहब ने भी पा टोपी भी नहीं पवाई उन्हें, तो कहती मां बोलती है ਉਹਦੀ टोपी कितने बिना किस्मा लिया लिया कहता मैंने नहीं पहनी। अच्छा खैर तो जाओ पहले सुन तो लो के लो मैं सुने दीदी नहीं आती नहीं क्या नहीं हुआ, चलो महमूद आ जाओ। अली आप साइड से हो। اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم यहाँ पे जी माशाल्लाह हकान ने कुरान पाक सुना दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनाया था, सबको बहुत अच्छा लगा। और कहता थोड़ा सा मम्मा मैं नर्वस हो गया था। और इसके कारी साहब भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खैर से सारा कुछ हो गया। अब रोज़ा खुलने का टाइम था, खैर से रोज़ा खुलने में 1-2 मिनट रह गए थे। इसको हमने कहा था कि नात सुना दो, लेकिन इसने कहा नहीं जी मैंने नहीं सुनानी। हकान खोलो, मुझे भी देना पापा जी।
क्या कहती है? नकली ले तो सही, आप डाले तो सही, नकली नहीं लगेगी। ऐसे जी रोज़ा इफ्तार हो गया था, सब इफ्तारी कर रहे थे। खाला मेरी लेट आई थी क्योंकि उन्हें थोड़ा सा टाइम लग गया था रास्ते में, लेकिन खैर टाइम पे पहुंच ही गई थी रोज़े खुलने से कह लेंगे एक दो मिनट पहले। तो यहाँ पे जी अब सब के सब माशाल्लाह इफ्तारी कर रहे थे। नाना को दे दो बेटे, नाना को दे दो, आपसे गुम जाएंगे। मामा आपको कहेंगी नाना को दे दो, नाना आपको दे देंगे ना। दूध ले आओ, और पापा जी ये दूध है, ये भी इनको डाल दें। पंखा लगा दो, नमक मिला देती हूँ। हकान को यहाँ पे बड़ा कहा कि हकान पैसे जो है ना आप पकड़ा दो, लेकिन हकान ने पापा को भी नहीं पकड़ाए ना मुझे पकड़ाए। तो इसने खुद ही फिर संभाले, साथ साथ बहुत गंद मचा हुआ था, साथ साथ बर्तन धुलवाई जा रहे थे हम लोग। और फिर जी इफ्तारी करने के बाद जी खाना रख दिया था फ़ौरन बाद। ये बेबी बहुत क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। और फिर जी अब सब खाना खा रहे थे, कोई बच्चा रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, बस सब कुछ साथ ही था। यहाँ पे जी चाय भी रेडी होके आ गई थी, हकान और बच्चे वगैरह खेल रहे थे। मेरी चाय जो थी आंटी बबली की तरफ से आई थी, मैंने शीशा से कहा था कि मुझे तुम बना के देना, उसने अपनी बनानी थी तो मेरी भी बना दी थी। और अब बाकी सबने जी चाय पी ली थी। तो मैं आप लोग को बता रही थी शुरू में कि जी मैं तैयार नहीं हुई थी बिल्कुल भी, तो यकीन करें मैंने असर पड़ी थी उसी टाइम जो वजू किया था तो मुंह धुल गया था बस अस्मा और मेरा। तो ना अस्मा तैयार हुई थी ना ही मैं। इस तरह जाहिर है, इस तरह ले लेना। हाँ सही कहा है रोज़िका, सही कहा है। वेरी नाइस। बिना नहीं आ रही, नहीं आ रही, बस बात यही पे खत्म। फूफा वगैरह जी फिर कह रहे थे हम लोगों ने घर जाकर तरावी वगैरह पढ़नी है, तो हम लोग अब जा रहे हैं। उसके बाद जी हमने कान से कहा कि हम लोग के साथ कुछ पिक्चर्स उतरवा लो, तो उसका मूड बिल्कुल ऑफ था। फिर खैर मैंने ठीक किया उसके मूड को, फिर हम लोगों ने सबने पिक्चर्स वगैरह ली। और फिर जी कपड़े चेंज करने लगा था, तो कपड़े चेंज करते करते इसे याद आएगा मैंने पुशअप्स करने हैं। चलो उठो, मैं बेटा कपड़े चेंज कर दूँ। वाओ वाओ वाओ, कितनी हो गई है? देखो ये गया मैंने आगे जाओ। किधर है ये लड़का? आओ मानो आओ, मेरा बच्चा कपड़े निकाल लिए मैंने आपको, जल्दी से आ जाओ। वो कमरा साफ हो गया, आपकी नहीं आएगी? ना 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 ना, बुरी बात है। ये भी सफाई होने लगी, आसमा ने बेड सेट कर दिया। साफ था दोबारा से गंदा हो गया। सफाइयाँ जी यहाँ पर डन है, सारी सफाई हो गई है और साफ है सब कुछ। अब बस दूसरा कमरा गंदा है, और गंदा नहीं है वहाँ पे भी सफाई हो गई, लेकिन दोबारा गंद पड़ जाएगा क्योंकि सब बैठ के खाना खा रहे हैं जिन्होंने नहीं खाया था। किचन भी साफ़ किया है। क्यों? और कुछ चीज़ ले आए हो आप? तो यहाँ पे जी अब खाला ने और मेरी मामी वगैरह ने सब ने ना खाना नहीं खाया था, सिर्फ अफ्तारी की थी, मतलब कि थोड़ा सा रोज़ा खोल लिया था क्योंकि ये लोग लेट भी आए थे और सब कामों में लगे हुए थे। तो यहाँ पे जी अब ये लोग खाना खा रहे थे और फिर उसके बाद जी इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। लेग नहीं मूव करो मानो।
इसलिए मैं भालू है तुमको, मुझे पता है भालू वाले शक्तिशाली होते हैं। तो मैंने जी खाना कह लें तकरीबन 10:30 खाया था, 10:30 या 11:45 हो रहे थे, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई थी। उससे पहले जो थोड़े बहुत काम थे वो किए, और यहाँ पे जी भाई की कॉल आई हुई थी, भाई से हकान और मेरे कज़न्स बातें कर रहे थे, ये देखें जी। और नॉन स्टॉप इन लोगों ने सुबह तक, जब तक ये लोग यहाँ रहे हैं, इन लोगों ने गेम खेलिया। हकान प्ले स्टेशन बंद ही नहीं करने दे रहा था। फिर जी मामू आए थे, मामू लेट आए थे काम से, तो उसके बाद जी मैं मामू को रोटी देना, मामू के लिए मैंने रोटी बनाई। मामू को कुछ नार कीमा दे दिया था, मामू ने चिकन नहीं खाना था। फिर ये बिरयानी जी हम लोग को आंटी की तरफ से आई थी, मामा और खाला ने फिर बिरयानी खाई, और मैं जी अब यहाँ पे रोटियां वगैरह बना रही हूँ। सब बातें कर रहे थे, हकान और भाई कुछ देर के लिए बाहर भी गए थे मेरे कज़न्स वगैरह लेज़ वगैरह लेने। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या मसरूफियात है यहाँ पे जी। बहुत अच्छा दिन गुजरा माशाल्लाह, जैसा सोचा था उससे भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा काम कर दिया। हकान की रोज़ा खुशाई भी अच्छी होगी माशाल्लाह, आमीन भी बहुत अच्छी हो गई। खाना खाने के बाद ही तकरीबन कह लें कि 2:45 हो गए थे, तो सब कह रहे थे कि अब हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि किसी ने भी सहरी तो करनी नहीं है। सब्र करें आप। अंदर आए, मम्मा से तो मिले, अंदर आओ। शाजी 3 बच्चे थे अंदर में। ओ आती मम्मा नीचे उतर गई। मम्मा मिल तो क्या नाम है, एक मोटरसाइकिल पे आया आराम से मारा मम्मी, आप भी जोर आजमाइयां कर रही हैं। मैं आंटी जी आप खाए जाऊँ तो जाके सोचा ना। मम्मा ये ना कि मानिया के साथ सोफे पर सोए, मानी के ऊपर ही गिर आती के साथ एक सुरेशन। नहीं, मैं नहीं इतनी मेहनत करती। हकान आप किधर? तो ये जी मेरी मामी का बेटा था, मेरा कज़न था, छोटा है, इसकी नींद काफ़ी गहरी है। तो तकरीबन कह लें कि हम लोगों को 20 से 25 मिनट लगे थे इसके उठाते हुए। उठ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, कह रहा था मैंने उठना ही नहीं है। और फिर जब हम लोगों ने इसे कहा कि हमारी तरफ ही रह लो, तो कहते मैंने रहना भी नहीं है। खैर फिर इसको उठाया, और तकरीबन कह लें कि 3:15 हो गए थे जाते जाते। अब जी ये लोग जा रहे थे, बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा। तो आप लोग को व्लॉग कैसा लगा, आप लोग को व्लॉग कैसा लगा, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। यहीं से जी व्लॉग का एंड होता है। और ये जी सहरी का टाइम हो गया था। सहरी के टाइम मैंने भी नहीं सहरी की, अस्मा ने भी नहीं की, मामा ने भी नहीं की। हम लोगों ने दूध के साथ ही केक रस ले लिए थे, पापा ने चाय के साथ नान ले लिया था, भाई ने भी चाय के साथ केक रस लिए थे। छोटे नानों को मैंने पहले ही कह दिया था कि आप सो जाएं, क्योंकि वो सुबह की उठी होती हैं, और पापा भी सो गए थे, पापा भी सुबह के उठे होते हैं। छोटे नानों को मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी थी, फिर छोटे नानों सो गई थी। और हम लोगों ने जी इनके जाने के बाद थोड़ी सी बातें वगैरह की हैं, फिर हम लोगों ने सहरी की है। और सहरी करने के बाद ये तकरीबन कह लें कि 4:30 होने वाले थे, और हकान का प्ले स्टेशन बंद नहीं होता। बस हकान को मैंने प्ले स्टेशन बंद करवाया है। उसके बाद हकान बहुत निढाल हो गया, इसको मैंने थोड़ी सी मेडिसिन दी है, इसकी बॉडी में पेन ना। और यहीं से जी व्लॉग एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। कमेंट भी कीजिएगा आप लोग का व्लॉग कैसे लगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।